Dear Class 7 student, welcome back to my YouTube channel Learning Zone. Class 7 Oxford Syllabus 4th edition कीबोर्ड, इसका जो यूनिट नंबर 1 है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो हम 3D प्रिंटिंग तक इससे पहले लेक्चर ले चुके हैं। आज की वीडियो में हम वर्चुअल रियलिटी वर्सेस ऑगमेंटेड रियलिटी का जो टॉपिक है वो डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपने कॉपी पेंसिल भी अपने हाथ में रखनी है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी मैं आपके साथ बताता जाऊंगा और उनके आंसर भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो चलते हैं फिर इस टॉपिक की तरफ। ये जी हमारे पास टॉपिक, पेज नंबर जो है हमारी बुक का वो आता है 7। पेज नंबर 7 के ऊपर जो टॉपिक है जी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। एक बात याद रखें कि वर्चुअल रियलिटी एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से मुराद है एक खुद से बनाई गई एनवायरनमेंट है दैट इज क्रिएटेड, जो कि क्रिएट की जाती है विद सॉफ्टवेयर, जो कि मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके उनके जरिए जो है वो दिखाई जाती है और यूज़र को प्रेजेंट की जाती है। इस तरह यूज़र को प्रेजेंट की जाती है कि यूज़र से मुराद है कि जो उस यूज़ कर रहा है। इस वक्त आपके सामने एक फीमेल जो है वो उसने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस लगाए हुए हैं। ये बेसिकली ग्लासेस है। इन ग्लासेस के जरिए जो इसको इमेजेस दिखाई जा रही हैं, जो माहौल या एनवायरनमेंट दिखाई जा रही है, वो उसको लग रहा है कि वाकई वो रियल है और उसके अंदर मौजूद है। एंड एक्सेप्ट इट एज अ रियल एनवायरनमेंट। जो यूज़र होता है, जो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो समझता है कि ये बिल्कुल रियल है। ऑन अ कंप्यूटर virtual reality is primarily experienced through 2 of the 5 senses। आपकी 5 सेंसेस हैं टोटल। जो आपकी 5 सेंसेस हैं वो आप जानते हैं, उनमें से 2 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, साइट एंड साउंड। यानी कि साइट आप आंखों के जरिए देख रहे होते हैं और अपने हैंडसेट लगाए होते हैं, उनको सुन भी रहे होते हैं। जो आपको इन्वायरमेंट दिखाई जा रही है उसको आप देख भी रहे हैं और साथ साथ आप उसको सुन भी रहे हैं। साइट एंड साउंड एंड यूटिलाइज ए VR हैंडसेट, वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट और VR गोगल्स एज शोन इन फिगर 1.10। यहाँ अपने हैंडसेट लगाने हैं कानों में या अपने वर्चुअल रियलिटी गूगल्स लगाने हैं ताकि आपको वो जो इन्वायरमेंट है उसकी जो आवाज़ है वो भी आपको सुनाई दे सके। टू क्रिएट ए वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट की जाती है। लेट्स सी कि आप फर्ज करें किसी गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, आपको यहाँ पे गाड़ी की ड्राइविंग दिखाई जा रही है। तो गाड़ी की ड्राइविंग के साथ साथ आपको एग्जैक्ट लगेगा कि आप गाड़ी में बैठे हुए और खुद ड्राइव कर रहे हैं और उसकी आवाज़ भी जो है वो आपको साथ साथ गाड़ी की सुनाई देगी और इर्द गिर्द में जो रोड्स के ऊपर आवाज़ें आती हैं वो भी आपको सुनाई दी जाएंगी। और इवन कि यहाँ तक क्या होता है कि आपको जिस सीट पे बिठाया जाता है वो सीट भी इस तरह साथ साथ मूव कर रही होती है जैसे जैसे आप गाड़ी में मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह बंदे को लगता है कि मैं बिल्कुल एक्चुअल जो है वो गाड़ी जो है चला रहा हूं। ये तो हो गया यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। अगर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नोट कर लें आप, व्हाट इज मेंट बाय टर्म वर्चुअल रियलिटी। ये टर्म वर्चुअल रियलिटी, इससे क्या मुराद है। सवाल का जवाब अगर लिखना हो तो सवाल का जवाब यहां से शुरू होगा। वर्चुअल रियलिटी इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड विद सॉफ्टवेयर एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर इन सच अ वे दैट द यूजर सस्पेंड बिलीफ एंड एक्सेप्ट्स इट एज अ रियल एनवायरनमेंट। इन इसको ये समझता है कि वो रियल एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर सवाल आता है व्हाट इज मेंट बाय टर्म वर्चुअल रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी से क्या मुराद है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द सिंपलेस्ट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से क्वेश्चन नहीं लिया। The simplest form of virtual reality is a 3D image that can be explored interactively at a personal computer, usually by manipulating keys or mouse so that the content of the images move in some direction or zoom in or zoom out। अब इसको समझते हैं। दोबारा देखें, मैंने देखा कि आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म देखी जाए कि वर्चुअल रियलिटी आपको सिंपली आपको को दिखाना चाह रहा है तो वो एक 3D इमेज है। 3D इमेज के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा है। ये 3D जो इमेजेस हैं या प्रिंटिंग है, ये इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। तो 3D इमेजेस से मुराद ये है, वो आपको पता है, इन 3 डायमेंशनल इमेज दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड इंटरेक्टिवली एट पर्सनल कंप्यूटर। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं, यूजुअली बाय मैनिपुलेटिंग कीज और द माउस, यानी आपने मुख्तलिफ कीज और माउस को आगे पीछे कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो दैट द कंटेंट ऑफ द इमेज मूव इन सम डायरेक्शन। जो इमेज है उसका जो कंटेंट है, इमेज की सारी साइड्स आपको नजर आ रही हैं, जूम इन हो रही हैं, जूम आउट हो रही हैं।
मोर सोफिस्टिकेटेड एफर्ट इन्वॉल्व सच अप्रोचेज एज ए रैप राउंड डिस्प्ले स्क्रीन। इसको मजीद अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो मुख्तलिफ किस्म की रैप राउंड स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल रूम जो इसके लिए जो आपको नज़र आ रहा है, इसके लिए प्रॉपर एक्चुअल रूम तैयार किए जाते हैं ऑगमेंटेड विद वेयरेबल कंप्यूटर, यानी इसमें आपको बेसिकली एक वेयरेबल कंप्यूटर जो है वो दिया जाता है। ये आपको वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, ग्लासेस एक्चुअल ग्लासेस नहीं है, ये प्रॉपर एक वर्चुअल ग्लासेस हैं जो एक लेडी ने पहने हुए हैं। तो इसको पहना भी इस तरह जाता है कि काफ़ी बड़े बड़े हैं ताकि आपको चारों साइडों से एक बड़ा व्यू जो है वो आपको नज़र आए कि आप कोई सैर कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। एंड हैप्टिक डिवाइस दैट लेट अस यू फील द डिस्प्ले इमेज। और हैप्टिक डिवाइस कौन सी होती हैं इसको देख लेते हैं। टचिंग डिवाइस, गेम कंट्रोलर, मुख्तलिफ किस्म के जो गेम कंट्रोलर हैं, टचिंग डिवाइस हैं, उस तरह की डिवाइस साथ अटैच होती हैं जो कि दैट लेट यू फील द डिस्प्ले इमेज, जो आपको जो डिस्प्ले इमेज का ज़्यादा बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन करके देती हैं। तो सवाल यहाँ पे बनेगा एक्सप्लेन वर्चुअल रियलिटी। VR से मुराद है वर्चुअल रियलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यानी अगर कोई कहा कहता है आपको कि इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी के टॉपिक को एक्सप्लेन करें, तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास शुरू होगा, यहीं से शुरू कर लें। यानी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं जिसके 2 या 3 मार्क्स हो सकते हैं, 4 भी मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्चुअल रियलिटी इज ए 3D इमेज दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड इंटरेक्टिवली एट पर्सनल कंप्यूटर यूजुअली बाय मैनिपुलेटिंग कीज और द माउस सो दैट द कंटेंट ऑफ द इमेज मूव इन सम डायरेक्शन और zoom in or zoom out. More sophisticated effort involves such approaches as wrap around display screen, actual room, augmented के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये augmented भी लफ्ज़ जो है वो हमने पढ़ा है पीछे, ये augmented report, ये इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो लफ्ज़ augmented आपने दोबारा सुना है। इसको बारे में जो आर्टिफिशियल जो रोबोट होते हैं, आर्टिफिशियल रोबोट से मुराद है कोई बंदा माजूर हो जाता है, उसको हाथ लगाया जाता है, वो टांग लगाई जाती है, वो augmented रोबोट्स में आता है। विद वेयरेबल कंप्यूटर एंड हैप्टिक डिवाइस, हैप्टिक डिवाइस से मुराद टचिंग डिवाइस, गेम कंट्रोलर दैट लेट यू फील दैट डिस्प्ले द इमेज। यहाँ तक आपने इस सवाल का जवाब लिखना है। तो वर्चुअल रियलिटी में से मैंने 2 जो क्वेश्चन आपको लिखाए हैं, एक ऊपर है उसका जवाब मैंने बता दिया है, दूसरे का जवाब भी मैंने आपको साथ बता दिया है। तो यहाँ पे जो वर्चुअल रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक है पेज नंबर जो हमारा है 8, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ा है, अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। ठीक है जी। ऑगमेंटेड रियलिटी कंबाइन द फिजिकल वर्ल्ड विद द वर्चुअल वर्ल्ड बाय सुपर इम्पोजिंग कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और एनिमेशन इनटू अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट एज शोन इन द फिगर 1.11 A एंड B। आपको ये फिगर जो है वो नीचे नजर आ रही हैं, ये फिगर है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर फिगर की तरफ आते हैं कि फिगर में क्या बताया है। ऑगमेंटेड रियलिटी कंबाइन यानी इसमें फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि एक तो वर्चुअल रियलिटी है उसमें फिजिकल वर्ल्ड में आप नहीं होते, एक्चुअल आपको एनवायरनमेंट में नहीं होते, जस्ट आपको इमेजेस या स्क्रीन के ज़रिए रियलिटी में लेके जाते हैं। लेकिन इसमें फिजिकल वर्ल्ड में आएंगे आप विद द वर्चुअल वर्ल्ड, यानी आपको जो वर्ड होंगे आप फिजिकली, लेकिन आपको जो इमेजेस या जो आपको स्क्रीन पे जो कुछ दिखाया जा रहा है वो वर्चुअल वर्ल्ड होगा बाय सुपर इम्पोजिंग कंप्यूटर। यानी इसमें ज़्यादा जो अच्छे कंप्यूटर हैं, सुपर इम्पोजिंग कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और एनिमेशन ये आपको एनिमेशन और इमेजेस आपको नज़र आ रही है, ये सारी जो है एनिमेशन है। एक बंदे का हाथ है, ये 7 वॉचेज़ है, वॉचेज़ के ऊपर जो एनिमेशन के ज़रिए उसको जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, बंदा फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद है तो उसको वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ये जो इमेजेस हैं वो सारी उसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाई जा रही हैं। एज शोन इन फिगर it is a perfect blend of the digital world and the physical element to create an artificial environment। blend से मुराद है मिलना, यानी ये डिजिटल वर्ल्ड और फिजिकल एलिमेंट, यानी फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल से मुराद है जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ डिजिटल वर्ल्ड जो कंप्यूटर या स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता है। यानी ये बेसिकली ब्लेंड है दोनों का, इसमें मिक्स है, डिजिटल वर्ल्ड भी मौजूद है और फिजिकल एलिमेंट भी मौजूद है, और एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट की गई है दोनों को मिला के। तो ये बेसिकली है वर्चुअल रियलिटी, ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। ये वर्चुअल रियलिटी में देखें जो एक फीमेल हैं उनके सामने एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सब कुछ उनको दिखाया जा रहा है, ये वर्चुअल रियलिटी है। और ऑगमेंटेड रियलिटी स्मार्टफोन ऐप टू इन्हांस अ रियल लाइफ व्यू, एक स्मार्टफोन ऐप है जिसके ज़रिए ऐप का इस्तेमाल करते हो। एक डॉक्टर साहब है आई थिंक, वो कोई बता रहे हैं, कोई अगर मर्ज़ पूछना चाहें, कोई उनसे मसला पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे
अवेलेबल है। तो ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है और मैंने एक्सप्लेन करने की भी काफ़ी कोशिश की है कि आपको समझ आ सके। अब इसका जो सवाल बनेगा, राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, AR इसको कह सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो राइट फ्यू एग्जांपल अगर इसे लिखनी चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। ये क्वेश्चन भी ये बना सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। तो वो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी इन कंबाइन ए फिजिकल वर्ड विद द वर्चुअल वर्ड बाय सुपर इम्पोजिंग कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और एनिमेशन इनटू अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट तक, बस एज शोन आगे रहने दे। ये होगा सवाल, व्हाट इज मेंट बाय ऑगमेंटेड रियलिटी। अब राइट फ्यू एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स इंक्लूड अक्रॉस एयर, गूगल स्काई मैप, लेयर, लुक एट और, स्पोर्ट क्राइम, उसके बाद पोक, मोनगो, ETC। ये जो है सारी मोबाइल गेम्स हैं, ये वाली जो सारी मुख्तलिफ किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल गेम्स हैं, इनको बारी बारी आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करके इनको चेक कर सकते हैं। अगर गेम है तब भी खेलें, अगर कोई और सॉफ्टवेयर है तो उसका इस्तेमाल करके आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो ये था जी वर्चुअल रियलिटी क्या होता है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, दोनों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। ये क्वेश्चन मुझे जो लगा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो क्वेश्चन है लाजमी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में फ़र्क क्या, दोनों के बारे में आपने पढ़ा है। अब इसका जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो हम बताते हैं। इस तरफ जो है ऑगमेंटेड रियलिटी AR और इस तरफ है वर्चुअल रियलिटी VR। अब ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, द सिस्टम ऑगमेंटेड द रियल वर्ल्ड सीन। ऑगमेंटेड रियलिटी में सिस्टम जो है द सिस्टम ऑगमेंटेड द रियल वर्ल्ड सीन जो है वो क्रिएट करता है। यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी में कंप्लीटली इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट, ये टोटली जो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है, इसमें रियल वर्ल्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे रियल वर्ल्ड जो है कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड भी होता है और साथ वर्चुअल रियलिटी दोनों का मिक्सअप होता है, लेकिन यहाँ पे टोटली जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है, एक्चुअली जो है फिजिकल में कुछ भी नहीं होता। पहला फर्क। दूसरा फर्क, इन ऑगमेंटेड रियलिटी यूजर ऑलवेज हैव ए सीन ऑफ प्रेजेंस इन द रियल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड रियलिटी में यूजर से मुराद है जो भी उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होगा, उसको हैव ए सेंस, उसको सेंस होती है कि वो प्रेजेंट है इन द रियल वर्ल्ड में वो मौजूद है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में उसको मौजूद होने का एहसास होता है। जबकि वर्चुअल रियलिटी में विजुअल सेंस आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। जबकि विजुअल सेंस है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये देखें, ये जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सिस्टम है, यानी सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, सिस्टम ही आपको दिखाई जा रहा है सब कुछ। लेकिन AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ऑलवेज हैव ए सेंस ऑफ प्रेजेंस, यानी कि आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन है, घड़ी के ऊपर ही आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पे आपको अपना बाजू जो है फिजिकली यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाजू के ऊपर स्मार्ट वॉच है, उसके ज़रिए जो आप ये सारा सीन देख रहे हैं। जबकि ये इस तरह स्क्रीन के ऊपर टोटली आपको दिखाया जा रहा है, रियली आपको कुछ नहीं दिखाया जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी इज 25% वर्चुअल एंड 75% रियल, यानी 25% वर्चुअल होती है और 75% रियल है। जबकि वर्चुअल रियलिटी 75% वर्चुअल है और सिर्फ 25% रियल है। ठीक है, रियल से मुराद है एक्चुअल और वर्चुअल से मुराद है जो हकीकी नहीं है, जिस आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। दिस टेक्नोलॉजी पार्शियली इमर्स द यूजर इनटू द एक्शन। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें यूज़र जो है पार्शियली बहुत थोड़ा बहुत जो है वो इन एक्शन होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। जबकि दिस टेक्नोलॉजी इज़ फुली इमर्स द यूज़र इनटू द एक्शन। ये वाली जो वर्चुअल रियलिटी है इसमें यूज़र जो है फुल उसका जो कंट्रोल होता है वो उसके साथ ही, जैसे ये फीमेल है एक पिछले पेज पे आपको नज़र आ रही हैं, ये टोटली जो है ये कंट्रोल में है, जो सीन क्रिएट करना चाह रही हैं, जैसा देखना चाह रही हैं वो सारी की सारी इसको बातें, या जो काम, अगर गाड़ी की रेस वो देख रही हैं या गाड़ी की रेस आप लोग देख रहे हैं तो टोटली आपके कंट्रोल में होगा। जैसे आप गाड़ी चलाना चाहें चला सकते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाएंगे उस हिसाब से जो है वो आवाज़ वगैरह भी क्रिएट होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी रिक्वायर अपवर्ड ऑफ 100 Mbps बैंडविथ, यानी जो इंटरनेट की स्पीड है, बैंडविथ है, वो 100 जो है Mbps आपको चाहिए होगी। जबकि वर्चुअल रियलिटी में एटलीस्ट जो है 50 Mbps कनेक्शन चाहिए होगा, जो इंटरनेट की स्पीड है वो 50 Mbps आपको जो है वो चाहिए होगी। इसमें डबल चाहिए, इसमें जो है वो 50 जितनी इधर चाहिए उसका डबल इधर चाहिए। नो AR हैंडसेट इज नीडेड, यहाँ पे के लिए
ऑगमेंटेड रियलिटी कोई हैंडसेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें कोई भी हैंडसेट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप जो है स्क्रीन आपको क्रिएट हो गई है, आर्टिफिशियल स्क्रीन है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं। वी आर वर्चुअल रियलिटी रिक्वायर एटलीस्ट सम वी आर हैंडसेट डिवाइसेज नीडेड। इसके लिए कुछ डिवाइसेज आपको ज़रूरत पड़ेगी जिनके ज़रिए आप जो है आपको सुनना पड़ेगा, आप कानों को लगाएंगे और साथ वो सुन भी सकते हैं आप। With augmented reality, end user are still in touch with the real world while interacting with virtual object near to them. जो एंड यूजर है इस एगुमेंटेड रियलिटी में, वो इन टच होगा विद द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड से जो मुराद है जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, एक्चुअल जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसके साथ इन टच होगा, और साथ साथ वो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ भी इन टच होगा। लेकिन बाय यूजिंग वी आर टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी, वी आर यूजर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, यानी इसका रियल वर्ल्ड से ये है वर्चुअल रियलिटी, इसका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है और ये उससे आइसोलेटेड है, यानी अकेला, उसका कोई ताल्लुक नहीं। एंड इमर्स हिमसेल्फ इन कंप्लीटली फिक्शनल वर्ल्ड, फिक्शनल वर्ल्ड है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट किया गया, उसमें वो मौजूद है, ठीक है। रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी का रियल वर्ल्ड से भी ताल्लुक है। इट इज़ यूज टू इन्हांस बोथ रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। इसका काम ये है ऑगमेंटेड रियलिटी का कि जो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों को बेहतर करे, दोनों को उसमें बेहतरी लेकर आए। जबकि इट इज यूज्ड टू इनहांस फिक्शनल रियलिटी फॉर द गेमिंग वर्ल्ड। बहुत सारे बच्चे जो है गेमिंग खेल रहे होते हैं, तो वो अगर इसके साथ गेमिंग है तो उनको ऐसा लगेगा बिल्कुल वो गेम के अंदर मौजूद है और वो गेम खेल रहे हैं। जो बच्चे गेम खेलते हैं, मैंने तो कभी गेम नहीं खेली, जो बच्चे खेलते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो वो कैसा फील करते हैं। तो ये था क्वेश्चन ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी। तो इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन AR एंड VR। AR से मुराद ऑगमेंटेड रियलिटी एंड VR से मुराद वर्चुअल रियलिटी। इस तरह करके AR और VR भी पूछा जा सकता है, तो आपको इनके स्टैंड फॉर भी आने चाहिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वर्चुअल रियलिटी वर्सेस ऑगमेंटेड रियलिटी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कॉमेंट्स बॉक्स में आप पोस्ट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।